डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ या अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो जो 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल वर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के पार्ट को सोल्व करने में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये एडवांस लेवल वर्ड्स पहले भी अनेक बार इन एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी इनके पूछे जाने की निश्चित रूप से काफ़ी संभावना है। ये सारे वर्ड्स हमारा जो कंप्लीट रिकॉर्डेड वॉकैब का वीडियो कोर्स है उसमें भी मिलेंगे। साथ में जो हमारी युवाम की हाई लेवल वॉकैब की जो बुक है उसमें अल्फाबेटिकली मिलेंगे। और जैसे मैं आप लोगों को सिनोनिम वाइज जो वीडियोस रिकॉर्डेड कोर्स में हैं उनकी ई बुक के रूप में मैंने एक थिसॉरस तैयार किया है, उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने दिए हैं। तो आइए, आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी कानून, रूल्स, रेगुलेशंस बहुत कठोर होता है, सख्त होता है, स्ट्रिक्ट होता है, यानी इसका सिनोनिम आप यूँ मान सकते हैं कि ये स्ट्रिक्ट के सिनोनिम है ये स्ट्रिंजेंट। ठीक है, ये है कोई भी कानून, रूल, रेगुलेशन, नियम जो बहुत वेरी स्ट्रिक्ट, सीवियर एंड मस्ट बी अबेड, कि जिसका पालन किया जाना लाजमी और अत्यंत जरूरी है। ऐसा कोई कठोर या सख्त कानून होगा वो स्ट्रिंजेंट होगा। जैसे कोई पनिशमेंट भी स्ट्रिंजेंट हो सकता, कठोर दंड की सजा सुनाई। सेंटेंसेस में देखिए इस शब्द को समझने का प्रयास करें। सम ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट आर टू स्ट्रिंजेंट, कि ये जो एग्रीमेंट है इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, यानी इतनी सख्त होना नहीं चाहिए। जितनी सख्त इस एग्रीमेंट में ये टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है उतना सख्त होना नहीं चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, द मोस्ट स्ट्रिंजेंट रूल्स आर यूजलेस इफ दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। यदि कोई भी सख्त कानून व्यर्थ हो जाएगा यदि उस कानून को उचित रूप से या पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया जाता है तो। सो इफ दीज रूल्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, यदि इन कानून कायदों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो जो कठोर से कठोर कानून है वो भी क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। अगला सेंटेंस है, ऑल द इंडस्ट्रीज हैव टू फॉलो द स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रूल्स, कि सभी औद्योगिक जो यूनिट्स है, जो इंडस्ट्रीज है, उन्हें जो स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स है उनका पालन करना ही है। नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, कि जो क्वालिटी कंट्रोल, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए जिससे क्वालिटी मेंटेन्ड है। अब देखिए ये फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए भी इसका यूज हुआ है और ये मीनिंग है इन्वॉल्विंग ए सीवियर लैक ऑफ मनी देयरफॉर टू बी कंट्रोल्ड स्ट्रिक्टली, यानी रुपए पैसे की तंगहाली जिसे कहना चाहिए, तो इसके लिए भी ये यूज होता है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है टेसिटर्न। टेसिटर्न ये जो आपको किसी वीडियो में मैंने भी एक शब्द बताया जो टॉकेटिव है, गैरियलस है, इसका एंटोनिम है। टेसिटर्न का मतलब जो कम बोलता है, जो बहुत रिजर्व नेचर का है, जो अल्पभाषी है, ठीक है, उसे हम लोग टेसिटर्न कहते हैं। इट मीन्स टेंडिंग टू बी क्वाइट एंड नॉट स्पीकिंग वेरी मच, जो चुप रहने को प्रायोरिटी देता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, इन ए वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली। आपको लगता है यार ये तो अपने आप में घमंड है, अहंकारी है, बोलता ही नहीं है, बातचीत ही नहीं करता, मीन्स कम बोलने वाला, ये इसे बोलेंगे अल्पभाषी। सेंटेंस देखिए, ही इज समवॉट टेसिटर्न एंड सीरियस यंग मैन, कि वह कुछ कहना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा कम बोलने वाला व्यक्ति है और एक सीरियस यंग मैन है। टेसिटर्न गर्ल यानी कम बोलने वाली लड़की के रूप में शी ऑलमोस्ट रिमेन्स रिजर्व्ड एंड नेवर इनिशिएट्स एनी कॉन्वर्सेशन, कि सामान्यतया वो हमेशा शांत यानी चुप रहती है और बातचीत जनरली करने में पहल नहीं करती है। अगला है वेयर आर यू, किसी ने पूछा वेयर आर यू, शॉर्ट में दे एट होम केम द टेसिटर्न रिप्लाई, बहुत ही कम शब्दों में बोलने वाला एक टेसिटर्न रिप्लाई आया एट होम। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है टेसिटर्न, ये गैरुलस का एंटोनिम है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है थ्राइव, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है फलना फूलना, समृद्ध होना, यानी बहुत प्रोग्रेस होना। इट मीन्स टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली और बिकम सक्सेसफुल
स्ट्रॉन्ग, हेल्थी एटसेट्रा। कई बार कहते हैं ना कि बहुत फलो फूल हो, यानी दिन रात प्रोग्रेस करो, चौगनी करो, इनमें समृद्ध होना, फलना फूलना, पनपना। तो थ्राइव एक अच्छा वर्ब के रूप में यूज होता है। अनेक बार एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ वगैरह में किसी न किसी रूप में ये शब्द का यूज हुआ है। सेंटेंस देखिए, हिज न्यू बिजनेस कंटिन्यू टू थ्राइव इवन ड्यूरिंग द रिसेशन, कि रिसेशन के दरमियान भी उसका जो नया बिजनेस है वह फलना फूलना जारी रखा। उस बिजनेस यानी वो पनपता रहा, यानी वो काफ़ी प्रोग्रेस कर गया। अगला सेंटेंस है, दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स विल नॉट थ्राइव इन सच हॉट क्लाइमेट, कि ये जो इस तरीके के प्लांट हैं ये इस गर्म क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा पनपेंगे नहीं, यानी ये बढ़ेंगे नहीं। आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक। और आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वह है ट्रेंजिएंट। ट्रेंजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए चलता है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ट्रेंजिएंट। और इसका पहला जो मीनिंग है, लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो बहुत अल्प समय के लिए चलता है। नॉट लास्टिंग लॉन्ग, जो लंबे समय तक नहीं चलता। इसके सिनोनिम जो पहले कभी पूछे जा चुके हैं वो है फ्लीटिंग, जैसे समय उड़ के चला जाता है, या टेम्परेरी मीनिंग है क्षणिक या अल्पकालीन, जो क्षण भर के लिए होता है, जिसका समय बहुत कम होता है, ठीक, उसे कहेंगे हम लोग अल्पकालीन। सेंटेंस देखिए, अंडर डीप डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा विषाद में, निराशा में, ही हैड ट्रेंजिएंट थॉट्स ऑफ सुइसाइड बट गॉड्स शेक ही नेवर एक्टेड अपॉन देम। क्योंकि निराशा के गहरे भाव में उसके मन में कुछ क्षण के लिए, क्षणिक थोड़े से समय के लिए आत्महत्या करना के विचार आए, बट गॉड सेड, लेकिन भगवान के लिए, ही नेवर एक्टेड अपॉन देम, लेकिन उसने उन थॉट्स पर कभी एक्ट नहीं किया, यानी उस पर काम नहीं किया। विचार तो आया कि यार मर जाना ही ठीक है, ठीक। और वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम लोग ऐसा कभी निराशा में डूबकर सुसाइड का सोचें, ऐसा कभी भी न सोचें। जीवन बहुत अच्छा है और जो भी परिस्थितियां हैं उनका डटकर मुकाबला करें। नेक्स्ट है, डोंट बी कंसिटेड ऑफ योर ब्यूटी, कि आप अपनी सुंदरता पर ज़्यादा अहंकार न करें। ब्यूटी इज ट्रेंजिएंट, कि ये जो सुंदरता है ना ये अल्प समय की है, अल्पकालीन है, 2, 4, 5, 10 साल के लिए। कई बार कहते हैं ना कि अपने उस पर गुमान न कर, ऐसा कहते हैं ना, तो वही गुमान नहीं करना चाहिए, यानी अहंकार नहीं करना चाहिए। और अगला सेंटेंस है, दिस मेडिसिन हैज ओनली ट्रेंजिएंट इफेक्ट्स ऑन पेन, कि दर्द पर इस दवाई का बहुत अल्प समय के लिए, कम समय के लिए ही प्रभाव रहता है, यानी होता है फिर खत्म हो जाता है। अगला मीनिंग देखिए, जो व्यक्ति किसी जगह पर जाता तो है और वहाँ ठहरता बहुत थोड़े समय के लिए, मीन्स स्टेइंग और वॉकिंग समवेयर फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड, कम समय के लिए वो वहाँ चाहे काम करे चाहे ठहरे, तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रेंजिएंट। जैसे सेंटेंस देखिए, दिस इज ए हिस्टोरिकल सिटी विद ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेंजिएंट विजिटर्स, कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है जिसमें बड़ी संख्या के अंदर थोड़े समय के लिए विजिटर्स आते हैं। विजिटर्स तो वैसे भी देखिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1-2 दिन के लिए आते हैं, तो वो ट्रेंजिएंट विजिटर्स है, यानी वो अल्पकाल के लिए ही विजिट करने के लिए आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ या फिर एडवांस लेवल वर्ड्स में किसी भी तरीके की इन एग्जामिनेशंस में अगर आपको लगता है कि वर्ड्स नहीं आते हैं, तो ये वीडियोस देखना, हमारी बुक्स पढ़ना, हमारी ई बुक्स पढ़ना, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। रेगुलरली ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।